हेलो अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त टाइम सेविंग ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपके पैसे भी बचेंगे। कुछ ऐसे हैक लेकर आई हूँ जिससे और आपके किचन में इतनी आसानी के लिए टिप्स लेकर आई हूँ। मुश्किल से मुश्किल दाग आप मिनटों में कैसे छुड़ा सकते हैं बगैर किसी मेहनत के। आप काम कर लें। सम टाइम हम किचन के रूटीन में इतने मसरूफ़ होते हैं और हमसे काम करने का हमारा दिल नहीं चाहता क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है काम। तो आइए यही मैं आपसे टिप्स शेयर करती हूँ और सारे काम आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये उनके लिए जिनके घर में लैपटॉप होते हैं। सम टाइम ये होता है कि वो हमेशा की तरह ये होता है, पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो लैपटॉप यूज़ करते हैं और ज़मीन पर रख देते हैं। ज़मीन पे लैपटॉप को नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस तरह से उसकी बैटरी गर्म हो जाती है और बैटरी गर्म होने की वजह से फिर वो डे बाय डे जो है उसकी बैटरी ख़राब हो जाती है। फिर बैटरी चेंज करवाने का फिर ख़र्चा आ जाता है। तो इसी वजह से जो है उसका एक स्टैंड भी आता है लैपटॉप का जो इसके नीचे फ़ैन लगा होता है। तो अगर आप स्टैंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपने ये लेना है, 2 फोक लेना है। उसमें अच्छी तरीके से आपने इस तरह से टेप लगाना है। टेप लगाने के बाद दबेलन आपने स्टैंड बना देना है। इस तरह से आपकी बैटरी गर्म भी नहीं होगी, ना तो गर्म होगी और ना ही आपकी बैटरी ख़राब होगी बहुत जल्दी। इस तरह से लंबे अरसे तक आपकी बैटरी चलेगी और लैपटॉप भी चलेगा क्योंकि ज़मीन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा लैपटॉप का। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। हम रोटियां इस तरह से बना रहे होते हैं और अचानक से दूसरी रोटी की तरफ हमारी तवज्जो जाती है तो हमारा रोटी हमारी जल जाती है। जल जाने की वजह से हम तवा को धोने की कोशिश करते हैं लेकिन दोबारा धोएंगे और जो है फिर इसके बाद तवा दोबारा ठंडा हो जाएगा। तो आपने टाइम की बचत के लिए आपने इसके ऊपर प्याज कट करके इस तरह से रब कर देना है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। टिप नंबर 3 की तरफ। बच्चों के पास पानी की बोतल होती है तो उनके पानी में से इस तरह से लीकेज प्रॉब्लम होता है। वो बैग में रखते हैं तो सारे बुक्स भी गीले हो जाते हैं, बैग भी गीले। इसकी वजह से बच्चे जो है बच्चों के लिए ये बॉटल यूज़लेस हो जाती है। फिर बच्चे जो है फेंक देते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो आपने पैसे की बचत करनी है तो आपने इस बॉटल में जो है इस बॉटल के पेच में आपने रबर बैंड लगा देना है। देन उसके बाद आपने फिर उसके बाद पानी डालना है। बिलीव में बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये दूध अमूमन जो है दूध जल जाता है या दूध फट जाता है। दूध फटने के बाद जब हम बलाई बनाने के बाद जो है मिठाई बनाते हैं, मिठाई बनाने में ऐसे पतीली भी जल जाती है। तो कुछ मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने भी कहा था कि वो बेकिंग सोडा यूज़ करती हैं बट एक्टिव नहीं होता। आपने बेकिंग सोडा जो है वो लेना है जिसकी एक्सपायरी डेट आपको पता हो। खुला नहीं ले कोशिश करें और फिर खुला ले तो जल्दी उसको यूज़ कर ले क्योंकि कुछ जो है बेकिंग सोडा एक्सपायरी भी दे देते हैं। तो आपने ये एक्सपायर वाला आपने देखना है कि जिसमें एक्सपायरी और जो है इशू डेट जो है क्लियर हो। तो आपने जस्ट पानी की पतीली भरना है, सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच भर के आपने बेकिंग सोडा डालना है और ना 25 मिनट के लिए आपने स्लो आंच में पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही वो अंदर का मटेरियल उसकी जो है जो इतना था उसको आपने चम्मच से या स्पून की मदद से जो है खुरचना है। सब इतना हल्का हो जाएगा, इतना फूल जाएगा उसका कि जो है इतना आराम से आप छुरी की मदद से या स्पून की मदद से आप ईज़िली निकाल लेंगे। आपको ज़रा सा भी कोई चीज़ खुरचने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। इवन का आपका शोल्डर भी नहीं थकेगा। बस आपने फिर उसके बाद स्कॉच ब्राइट लेना है। स्कॉच ब्राइट की मदद से कुछ सेकंड के लिए आपने रब करना है। रब करने के बाद देखिए ज़बरदस्त सा आपका ये हो गया। बस स्पून की आपकी मदद से कोने कोने पे जो होता है, जो डिज़ाइन होती है पतीली की, उसमें जो है थोड़ा सा ये ज़िद्दी दाग दब जाते हैं। स्पून की मदद से जो है आपने करना है और बिलीव मी आपको ना तो कोई बर्तन धोने का साबुन ना तो लिक्विड डिश वॉश यूज़ करना है। बस आपको इसके अंदर चमक पैदा करने के लिए थोड़ा सा आपने हार्पिक यूज़ करना है। इतनी ज़बरदस्त चमक आ जाएगी। ना तो इसमें कोई आपका ख़र्चा है, कुछ भी ख़र्चा नहीं होगा। और आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि मेरे वीडियो का कौन सा टिप और कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी पुरानी वीडियो को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें और मैं आपके लिए और भी ज़बरदस्त न्यू आइडियाज़ लेकर आते रहूँगी जिसकी वजह से आपको किचन में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ता है वो आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी और आपका किचन की एक एक चीज़ें जो है चमकती हुई नज़र आएंगी। देखिए बिल्कुल आपकी पतीली चमक गई, बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अतः टिप नंबर 5 की हम अंडा बॉयल करते हैं। एक तो बॉयल करते हैं, ऊपर से अंडा इतना गर्म लगता है।
अंडा गर्म होता है और गर्म होने के अलावा जल्दी में अगर हम अंडे को छिलने की कोशिश करते हैं तो अंडे का अंदर का पार्ट भी जो है वो स्किन के साथ उतर आता है। तो इस तरह से फिर जब आप बॉयल अंडा बच्चों को खाने देते हैं तो फिर उसकी लुक जो है मज़ेदार सी नहीं आती। तो इसी तरह आपने शीशे की बॉटल लेनी है, उसमें हाफ़ पानी भरना है। तो हाफ़ पानी भरने के बाद आपने थोड़ी सी देर के लिए शेक करना है और ये देखिए आपका ज़बरदस्त सा अंडा छिल गया बगैर किसी मेहनत के। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। हमें आलू का पराठा बनाना था और आलू के पराठे के लिए आलू का भरता बनाने के लिए ये कम से कम 1.5 से 2 किलो आलू है। तो आलू को बहुत जल्दी से पील ऑफ हो जाए तो आपने राउंड बिल्कुल हल्के हाथे से आपने कटिंग करनी। देन उसके बाद बॉयल करने के लिए आपने रख देना है। ये मैंने आलू जब जैसे ही बॉयल हुआ 2 से 3 पानी मैंने चेंज करा। देन उसके बाद आलू को छिला। कैसे कुछ सेकंड में जो है आलू जो है हमारा पील ऑफ हो गया और आपने इसे वॉश कर रहे हैं।